गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू राज ट्यूटोरियल्स इंग्लिश क्लासेस। मैं संजय सर आप सबका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आज अगला रूल आपको बताया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन आप करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें यह है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपनी प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं वो देखिए। जितने प्रेजेंट टेंस होते हैं उनको सबको पास्ट टेंस कर देना है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस, यहाँ उसी का पास्ट कर देना है, पास्ट। अब मान लीजिए प्रेजेंट में इंडेफिनिट आ गया, इंडेफिनिट, तो इसी का पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद से कंटिन्यूअस, परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन सब का पास्ट जो है, इस सब सभी का पास्ट होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसी का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यानी कि इंडेफिनिट होगा यहाँ पे। इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूअस, ठीक। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया। तो जितना प्रेजेंट हुआ उतना पास्ट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इनफिनिट को पास्ट इनफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अब इसके बाद ये तो सारा प्रेजेंट हो गया। अब कौन सा पास्ट है जो बदलेगा, कौन सा पास्ट जो होता है वो बदलता है, वो देख लीजिए। पास्ट में अब पास्ट टेंस जो होगा, जैसे पास्ट इंडेफिनिट आया, पास्ट इंडेफिनिट, इसको बदल देना हमको, ये पास्ट ये भी रहेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अब अगर मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट के दो सेंटेंस बदलते हैं, दो टेंस बदलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कौन कौन से टेंस जो होते हैं परिवर्तन होता है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसे देख लेते हैं। अब जितने प्रेजेंट के थे सारा सबको पास्ट में कर दिया गया, और पास्ट दो वाक्य था, पास्ट इनफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने बदल दिया। अब बचा क्या, कौन सा परिवर्तन होगा नहीं। अगर पास्ट में कौन से ऐसे टेंस आएंगे जिनका परिवर्तन नहीं करना है। पहली चीज परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आएगा, कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना है।
उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट तो लिखा ही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी तो सारा परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक। अब चलिए इसी के हिसाब से अब हम टेबल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेंस का पहचान ही नहीं पता चल पाता है, तो वो कैसे करेंगे, सबके लिए इजी हो, आसान हो, तो वो कैसे हो अब देखते हैं। अभी हम लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, और यहाँ कर लीजिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहली चीज़ है, अगर मान लीजिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 आए या V5 आए, ठीक है, तो इसे बदल दीजिएगा आप V2 में, क्रिया के सेकंड फॉर्म में। इसके बाद अब अगर मान लीजिए V2 आ जाए, क्रिया का सेकंड फॉर्म आ जाए, तो यहाँ अब हेड लगा दीजिएगा, हेड लगा करके इसका थर्ड फॉर्म कर देना, ठीक है, हेड प्लस V3 कर देना है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं सहायक क्रियाओं के साथ जैसे आती है। जैसे मान लीजिए अगर क्रिया आ गई डज या डू नॉट, ठीक, प्लस V1 आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिड नॉट प्लस V1 कर देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, V1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया। अब अगर मान लीजिए ये आ गया डिड नॉट प्लस V1 आ गया, तो हम क्या करेंगे हैड नॉट, अब यहाँ V3 हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगी अब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए इज एम आर प्लस V4 आया हुआ हो, तो ये चेंज हो जाएगा, इज एम आर यहाँ पे हो जाएगा वाज वेयर प्लस V4, ठीक है। चलिए अब अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा है वाज वेयर प्लस V4 हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस को इसमें बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये हो जाएगा हैज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा ना, पास्ट हैड बीन प्लस V4 में हो जाएगा, ऐसे होगा ये परिवर्तन। अब क्या बचा, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए सहायक क्रिया ये हैज हैव प्लस V3 आ जाए, तब हम क्या करेंगे, हैज है प्लस V3 आ जाए तब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस V3। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब देखिए ये हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट हमने बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, मॉडल एक्सिलरीज अगर आती है तो उनको क्या, अगर मान लीजिए विल शैल कैन मे, इनमें से कोई आ जाए, इनको पास्ट टेंस में चेंज कर देना है, वुड शुड वुड माइट में बदल जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब कहाँ परिवर्तन होगा नहीं। अब अगर मान लीजिए अगर ये है हैड प्लस V3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब हैड बीन प्लस V4 आ रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अब अगर यही क्रियाएं पास्ट टेंस में आ रही हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वुड है, वुड, शुड, कुड, मस्ट, ought to, would, should, could, must, ought to, एक बचा might, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये मॉडल एक्सिलरी है, विल, शैल, कैन, मे, ठीक है। इनके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है अर्थात V1 आता है। तो ये V1 में क्रिया मतलब इनके साथ क्रिया में कोई छेड़खानी नहीं करना, क्रिया का फॉर्म नहीं बदलेगा चाहे किसी भी रूप में आ जाए। तो इनको सिर्फ विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, मे का माइट कर देंगे, क्रिया नहीं बदलेंगे जो मेन वर्ब होगी। यहाँ पे देखिए हैड प्लस V3 अगर आता है तो कोई परिवर्तन नहीं करना, ना तो मेन वर्ब बदलेगा, ना मेन वर्ब, ना तो हेल्पिंग वर्ब, कोई परिवर्तन नहीं। अगर हैड बीन प्लस V4 आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो सहायक क्रिया बदलेगी ना तो मुख्य क्रिया बदलेगी। इसे डबल क्लास इसीलिए, एक सहायक क्रिया के लिए, एक मुख्य क्रिया के लिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए वुड, शुड, कुड, मस्ट, ऑट टू और माइट अगर है तो इनके साथ क्रिया V1 आता है, तो ये अगर होगा तो इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से टेंस का परिवर्तन होगा, इसके साथ आप लोग इसको ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेगले कंसेप्ट की तरफ। अब ये हो गए परिवर्तन। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं कैसे परिवर्तन हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से फटाफट देख लेते हैं ताकि आप सबको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पहला सेंटेंस अपना है, मोहन सेड, कॉमा लगा दी मैंने, राकेश टेल्स एलाई, स्टॉप, यहाँ नोट है, कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये रही रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कामा के तुरंत बाद यहाँ टू ना लिखा रहे तो कामा के तुरंत बाद जो शब्द आएगा रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इसके पहले वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, ठीक है। ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे हमें चेक करना है किस टेंस में है, तो अभी मैंने ये टेबल में लिखा था V1 V5, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद V1 आता है अर्थात क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है तो भी प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य होगा, और अगर सब्जेक्ट के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हो या ES जुड़ा हो तो इससे बनता है V5, ठीक है। V5 इससे बनता है, ठीक। तो कर्ता के बाद अगर ऐसी स्थिति हो तो भी वह प्रेजेंट इनफिनिट का ही वाक्य होगा। तो चाहे टेबल के हिसाब से चेंज करें या प्रेजेंट का प्रेजेंट जैसे बताया उसके हिसाब से, तो प्रेजेंट इनफिनिट को हम पास्ट इनफिनिट में बदलते हैं। तो यह देखिए टेल है, इसमें यस आ गया, यानी कि क्या है ये V5 है अपना, ठीक है ना। जब V5 है तो प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य है, पास्ट इनफिनिट में ये बदल जाएगा। तो V1 और V5 को मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को और फिफ्थ फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे, ठीक। चलिए बदलते हैं। अच्छा, इसके पहले अब आप बताइए, देखिए जरा इसको, ये वाक्य जब देखिए कौन सा वाक्य है, असर्टिव है कि क्या है। यहाँ देखिए इस टेल के पहले आने वाला वर्ड ही राकेश लिखा है ना। राकेश नाउन है कि प्रोनाउन है, ये नाउन है ना। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस का पहला वर्ड जिससे वाक्य स्टार्ट होता है सब्जेक्ट की जगह पे जो आता है, अगर वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप हो तो वह क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक कर लीजिए आप जरा देखिए, ये सेड के पहले कोई सहायक क्रिया है क्या, नहीं है ना। तो सेड के पहले कोई सहायक क्रिया नहीं है तो ये क्रिया का सेकंड फॉर्म है अर्थात ये पास्ट टेंस में है, ठीक। जब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा,
तो हम लिखेंगे मोहन, मोहन सेड का सेड ही रहेगा, कारण क्या है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब यहाँ करेक्टर क्या लगेगा, दैट। क्यों लगेगा भाई, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अपना असर्टिव सेंटेंस। यहाँ तक क्लियर, मोहन सेड दैट, क्लियर हो गया। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट देखिए, प्रॉपर नाउन है ये, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होने की स्थिति में पहला वर्ड क्या करते हैं, अपना कैपिटल ही रहने देते हैं। हो जाएगा राकेश, राकेश टेल्स की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड, LIE, इस तरह से बनेगा। ये प्रेजेंट इनफिनिट का वाक्य था। अब एक हम सहायक क्रिया वाला वाक्य लेते हैं, जैसे ही सेड टू मी हिज फादर does not help him। ये वाक्य जरा गौर से देखिए, he said to me his father does not help him, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हमें देखना है, इधर रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच कैसे पकड़ेंगे भाई, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है ना। इस रिपोर्टिंग वर्ड में यहाँ देखिए, कामा के ठीक पहले मी आया, उसके पहले टू आया, यानी इस टू के बाद आने वाला ये ऑब्जेक्ट होता है, और टू के ठीक पहले आने वाला ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और इसके पहले आने वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ये टेंस, किस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में। सेड के पहले कोई सहायक क्रिया है नहीं है ना। जब सेड के पहले कोई सहायक क्रिया नहीं होगी तो सेड क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट टेंस में होगा, ठीक है ना। अभी पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस हमें बदलना है। अब देखिए, तो यहाँ जरा देखिए, डज नॉट आया ना। अब सहायक क्रिया जब है, सहायक क्रिया डज नॉट हो या डू नॉट हो, तो इन्हीं को हम बदलेंगे, क्रिया में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक ना। तो डज नॉट है तो इसके जगह पे डिड कर देंगे, डिड नॉट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए बदलते हैं, हो जाएगा ऐसे, ही सेड के जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टू हट जाएगा, मी, अब कनेक्टर दैट लगा लीजिए, दैट। अब ये देखिए हिज फादर, अब ये नाउन है, नाउन के ठीक पहले हिज आया, तो ऐसी स्थिति में ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनके बाद नाउन आता है, तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। और यही पोजेसिव प्रोनाउन कब होगा, जब इसके बाद नाउन नहीं आएगा। तो अगर हिज के बाद नाउन नहीं होता तो पोजेसिव प्रोनाउन होता, और हिज के बाद नाउन है तो पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल कर देंगे, पहला अक्षर इस्तेमाल कर देंगे, हिज फादर, ठीक। अब डज नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हेल्प हिम कर लीजिए, हेल्प हिम, ठीक ना, ऐसे बनेगा, ठीक। तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं होगी। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अब एग्जाम्पल से एक एक देखते चलते हैं फटाफट। अब अगर मान लीजिए एक दूसरा वाक्य हम लेते हैं, दूसरा वाक्य जैसे श्याम सेड, कामा लगा दिया मैंने, राम डिड नॉट चीट हिज फ्रेंड्स, यहाँ फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, ठीक है। श्याम सेड राम डिड नॉट चीट हिज फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है, ये रहा रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला, एक कामा और बढ़िया से लिख देते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच है। चलिए अब रिपोर्टिंग वर्ब ये जो सेड है हमारा, किस टेंस में, इसके पहले कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में है तो बदलेगा कैसे, इसमें ट्रिक देखिए क्या था, मैंने क्या टेबल में लिखा था, डिड नॉट आया ना।
तो डिड नॉट जब होगा तो इसको क्या करना है, डिड नॉट को बदल देना हैड नॉट में और इसको थर्ड फॉर्म कर देना है। ठीक है, डिड नॉट प्लस V1 था तो उसको हैड नॉट प्लस V3 कर देना। तो देखिए कैसे होगा, श्याम सेड। अब सेड का सेड ही हुआ, कारण क्या है, इसके पहले इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। अब असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या करना, दैट लगा देना है। दैट राम में आर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब हैड नॉट, ठीक, चीट का चीटेड हो जाएगा, चीटेड। ठीक, हिज फ्रेंड्स यहां से लिख लेते हैं, हिज फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स क्यों लिखे हैं, कारण इसके इसमें ये है कि लिखने का तरीका तो यहाँ समाप्त हो जाता है, तो यहाँ से हमने शुरू करना है। हमने यहाँ इसलिए लिखा कि क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपको समझ में अच्छे से आए, इसमें ना मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। जब आप नरेशन करेंगे तो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, श्याम सेड दैट राम डिड नॉट चीटेड हिज फ्रेंड्स, ऐसे बनेगा। ठीक ना। तो आपने देखा गया कि पास्ट इनफिनिट का जो वाक्य था हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट में। इस तरह से टेबल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, टेंस अपने आप क्रम से बदलता रहेगा। दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए सबको। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस, अच्छा, सी सेड कामा लगा दी मैंने यहाँ, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये देखिए ये वाक्य है। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच आपको देखना है। रिपोर्टिंग स्पीच में मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये सेड किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड किस टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। बार बार वही चीज बताना। देखिए सेड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, डेफिनेटली पास्ट टेंस में होती है। और हेल्पिंग वर्ब अगर हैड मिलता है तो पास्ट टेंस में, बस क्लियर है। तो ये इसके पहले कोई सहायक क्रिया है नहीं, तो पास्ट टेंस में है। अब इसका टेंस हम बदलेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या था, हैज बीन। अभी टेबल में लिखा हैज बीन, ये रेनिंग क्या है, ये V4 है, ये आपका V4 है। यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से बनता है V4। इसको ING फॉर्म भी कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं क्रिया का। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे हम बदलें, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, सी सेड दैट। ठीक, सी सेड दैट, इट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। आगे प्रोनाउन में बताएंगे आपको अच्छे से, फिलहाल आप भी इतना देखिए। इसमें आई इस्तेमाल कर देंगे। इट अब हैज बीन लिखा है तो हम हैड बीन कर देंगे। ठीक, हैड बीन रेनिंग हो गई, इट हैड बीन रेनिंग हो गया। अब सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग ऐसे होगा। ठीक है, चलिए अब एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। उसके बाद मॉडल्स का देख लीजिए। टेबल जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आपको परिवर्तन करने में बार बार दिक्कत होगी, प्रॉब्लम खड़ी होगी, बार बार समस्या में फंसेंगे। बेहतर है आप टेबल याद कर लीजिए जो दे दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम। पास्ट कंटीन्यूअस का, द बॉय सेड टू दी प्रिंसिपल यहाँ कामा लगा लेना है, यहाँ डबल इनवर्टेड कामा। ठीक है, राम was not
कंप्लीटिंग हिज वर्क। इस वाक्य को जरा गौर से देखिए आप लोग। चलिए अब यहां देखिए, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल। ये सेड, ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब अपनी। राम वाज नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क। अब देखिए वाज, ये V4 आ गया। यहाँ पे वाज की बाद ये कंप्लीटिंग आ सकता है, निगेटिव है तो नॉट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अपना V4 क्रिया का चौथा रूप। तो ये है चौथा रूप। जब वाज वेयर के बाद क्रिया का चौथा रूप आता है यानी V4 आता है तो बनता है ऐसे स्थिति में पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य। और पास्ट कंटिन्यूअस को हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। ठीक है, चलिए अब कैसे चेंज करेंगे, चलिए चेंज करते हैं इसको। ये हो जाएगा अपना द बॉय सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द प्रिंसिपल क्लियर है। असर्टिव सेंटेंस है तो दैट कनेक्टर लगेगा, दैट राम प्रॉपर नाउन है तो आर कैपिटल ही रहेगा, राम। ठीक है, अब वाज नॉट है तो वाज की जगह पर हम हैड बीन करें, हैड लगा देंगे, हैड। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसके साथ बीन आएगा तो यहाँ हैड के बाद ही नॉट लगा देना है, हैड नॉट बीन, ऐसे होगा। हैड नॉट बीन कंप्लीटिंग हिज वर्क, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, बाकी उसके बाद एग्जांपल्स करिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी को कहीं से प्रॉब्लम भी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मॉडल्स का एक दो सेंटेंस देख लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरीज में जैसे मैंने लिखा, मदर सेड टू हर डॉटर, मदर सेड टू हर डॉटर, या कामा लगा दीजिए, इन्वर्टर कामा लिखिए। She can help her in miseries। ठीक है, ये देखिए, मदर सेड टू हर डॉटर शी कैन हेल्प हर इन मिजरीज। ठीक है ना, चलिए ध्यान देते हैं, इस सेड के पहले कोई सहायक क्रिया है नहीं ना, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट टेंस में होगी। अब इधर देखते हैं, सी कैन हेल्प हर इन मिजरीज। अब यहाँ पे देखिए कैन आ गया, आया ना, तो कैन के बाद ही मॉडल ऑक्सिलरी कोई भी होगी। थोड़ा सा विल या शैल में प्रॉब्लम होता है, अभी इसको भी अगले टेंस में बता देते हैं, अगले वाक्य में। तो विल या शैल के अलावा और कोई भी आता है तभी क्या होगा, ये से तो हमें ये इस मुख्य क्रिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से मॉडल्स के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही तो आता है एक्टिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल ऑक्सिलरी का ही पास्ट टेंस। एक चीज़ और यहाँ पे बताना है कि मॉडल, किसी भी मॉडल का कोई पास्ट टेंस नहीं होता है, सिर्फ नरेशन में आपको कैन का कोड बताया जाएगा कि कैन का पास्ट टेंस कोड होता है। किसी मॉडल वॉडल का ना प्रेजेंट होता है ना पास्ट होता है, इनका टेंस नहीं होता, इनका सेंस होता है। क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी हम किसे कहते हैं, ऐसी सहायक क्रिया जो कर्ता के मूड को प्रदर्शित करे, उसकी मन की स्थिति को बताए, तो वो मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती है। मॉडल ऑक्सिलरी का टेंस नहीं होता, उसका बल्कि सेंस होता है, प्रेजेंट सेंस, पास्ट सेंस। ठीक है, चलिए, तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखना चाहिए आपको। अब देखिए क्या करें हम, तो लिखेंगे मदर टोल्ड कर देंगे, बिकॉज इधर ऑब्जेक्ट है, टोल्ड
हर डॉटर, ठीक है। अब दैट क्यों लगाएंगे, बार बार ये चीज देखना। अब देखिए असर्टिव है कि नहीं, ये देखिए प्रश्न प्रोनाउन है ना, या फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है दैट। अब दैट से ऐड कर दीजिए, पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। सी कैन का कुड हो जाएगा, कुड हेल्प हर इन मिजरीज। ऐसे होगा, ठीक है ना। ओके डन। अब आगे देखिए एक सेंटेंस विलियम सेल का। इसको देखते हैं। सी सेड टू हर मदर he will do that work in time। ये देखिए सी सेड टू हर मदर ही विल डू दैट वर्क इन टाइम। अब इसे देखिए क्या है, ये सेड पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, विल आया ना, तो विल का उड कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए प्रोनाउन ये अगर प्रोनाउन बदलता और बदल करके आई हो जाता तो हम यहाँ पे शुड कर देते, बस यही चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। इनके अलावा अगर ये प्रोनाउन ये सब्जेक्ट अगर नहीं बदल रहा है तो विल का उड सीधा सीधा आप कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए ऐसे होगा, सी सेड, सॉरी सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड, सी टोल्ड, टू हट जाएगा, हर मदर हो गया। अब दैट से ऐड करेंगे, कारण क्या है, असर्टिव सेंटेंस है दैट। अब ही में एच इस्तेमाल, विल का उड हो जाएगा, वुड डू दैट वर्क, ठीक, इन टाइम। ऐसे बनेगा ये वाक्य, ठीक है ना। चलिए तो ये टेंस संबंधी परिवर्तन में आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं आप सबसे एक्सेप्शन के साथ। जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होती है तो हम कब सेंटेंस का टेंस नहीं बदलते हैं वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर।